प्यारे मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है और सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। आज हम सब ध्यान करने जा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का एक विशेष ध्यान करने जा रहे हैं। और चूंकि ये पर्व है, ये बहुत प्यारा पर्व है, तो गुरु पूर्णिमा का दिन हो और गुरु पे दो शब्द ना कहा जाए, गुरु की महिमा पे दो शब्द न बोला जाए तो गलत होगा। तो ध्यान के पहले कुछ शब्द हम गुरु की महिमा पे बोलते हैं। वैसे तो गुरु पे कुछ भी बोलना, गुरु की महिमा पे कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा सकता है। प्यारे मित्रों, एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, गीता है, उपनिषद है, सारी चीज़ें हैं। क्या ऐसे में गुरु की ज़रूरत है? एक वर्ग ये मानता है कि स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को पाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं, आपका स्वभाव है, सत्य आपका स्वभाव है, आप खुद जान सकते हो, खुद पा सकते हो, तो गुरु की आवश्यकता क्यों? तो अगर हम ये ले लें, हम इसको मान के चलें कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो ज़रा आप सोचिए, क्या जन्म से हम सब सीख के आते हैं? सारी चीज़ें, हमारा जन्म होता है तो क्या जन्म के बाद हम सब सीख के आते हैं? हम पैदा होते हैं, छोटी छोटी डिग्री हम लेते हैं, हाई स्कूल पास करते हैं, 12 पास करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। हमें जीवन के हर मोड़ पे एक गुरु चाहिए होता है जो हमें सीख दे, हमें सिखाए। तो ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, जो परम तत्व है, आत्मज्ञान, हम ये कैसे मान लेते हैं कि उसे जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? कैसे हम जानेंगे? अगर हम ये कहते हैं कि आज यूट्यूब है, यूट्यूब से बड़ा गुरु कोई नहीं, यूट्यूब है मेरे सामने, या उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चाहिए? हमारी डायग्नोसिस कैसे होगी? जैसे उदाहरण के लिए, आप एक केमिस्ट की दुकान पे चले जाओ, आप बीमार हो, किसी केमिस्ट की दुकान पे चले जाओ। तो जब आप केमिस्ट की दुकान पे जाते हो तो बीमार हो तो कोई भी दवा आप लेके खा सकते हो, कि आपको कोई चाहिए बताने वाला, आपको डायग्नोस करने वाला, आपकी डायग्नोसिस करने वाला कोई डॉक्टर चाहिए, कोई चिकित्सक चाहिए। कैसे आप खा लोगे? आपको कोई न कोई चाहिए ना जो आपको बताए कि आपको कौन सी दवा चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम एक चिकित्सक हैं, हम आपको बताते हैं, आपकी डायग्नोसिस करते हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, आपकी क्या ज़रूरत नहीं है। तो गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, हमारे पद पर, एक एक कदम पे गुरु की आवश्यकता होती है। हमें कौन सी दवा चाहिए, हमारे लिए कौन सा ध्यान है। ध्यान करते करते कभी कभी हमारी ऊर्जा कहीं न कहीं फंस जाती है किसी चक्रों पे, तो गुरु की आवश्यकता होती है कि हमें वहाँ से मुक्ति दे, उन सब चीज़ों से जहाँ जहाँ हम परेशान होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गुरु की। और गुरु ऐसा नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक नहीं है कि वो एक फिलॉसफी टाइप में बोल रहा है, वो सबके काम का है। नहीं, गुरु सबके काम का नहीं। गुरु हमेशा शिष्य की ज़रूरत के हिसाब से बोलता है। मतलब वो बात नहीं बोलता जो सबके लिए सही है। गुरु वो बोलता है जो शिष्य के लिए सही है, जहाँ शिष्य अटका हुआ है, जो शिष्य की ज़रूरत है, उस पर गुरु बात करता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, भगवान ओशो हैं। ओशो कहते हैं कि आप अगर जन्म लिए हो और जन्म के दौरान अगर आपका जन्म ऐसे ही चला गया, आपने जन्म लिया और निरर्थक ही चला गया, लास्ट तक अगर आप मुक्त ना हुए, तो आपका जीवन बेकार है। मतलब जीवन का उद्देश्य था स्वयं की खोज, खुद को जानने के लिए आप आए थे। क्या खुद को जाने? बिना खुद को जाने चले गए तो आपका जीवन व्यर्थ गया। और एक तरफ ओशो ये भी कहते हैं कि खुद को जान लो, अगर आपने खुद को जान लिया तो आपकी मृत्यु हो जाती है, आप मौत जैसे हो जाते हो, आपके जीवन से आश्चर्य चला जाता है, आपके जीवन से कोई उत्सव नहीं रह जाता, सब कुछ चला जाता है। तो ये दो बातें कह रहे हैं ओशो। तो कैसे जानोगे आपके लिए क्या सही है? और दोनों सही है, दोनों बातें ही सही है, लेकिन आप जानोगे कैसे कि मेरे लिए क्या बात सही है? उसके लिए आप उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, गुरु से जुड़ना पड़ेगा। बातें दोनों सही है। अब देखो, यहाँ पे ओशो की दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये विरोधाभासी लग रही हैं। तो जो हमारे पास शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, यूट्यूब पे सारा इतना ज्ञान पड़ा हुआ है, ये सब विरोधाभासी ज्ञान है।
आपको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों में से। जैसे चप्पल की दुकान पे आप चले गए, आपके पैर में कौन सा चप्पल आएगा दुकानदार बताएगा। तो आपको क्या चाहिए ये गुरु ही बताता है। जब ओशो कहते हैं कि ध्यान की आवश्यकता है, मुक्ति की आवश्यकता है, तो ओशो ये कहते हैं, उनके लिए बोलते हैं जो अभी ध्यान की शुरुआत नहीं किए हैं, जो अभी जिनकी शुरुआत नहीं हुई है ध्यान की, जो अभी चलना नहीं शुरू किए हैं। और जब ओशो ये कहते हैं कि अब आपका समय पूरा हो गया, अब ध्यान को छोड़ दो, अब मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं, तो उनके लिए कह रहे हैं जिनका ध्यान पूरा हो गया है, जिनका समय पूरा हो गया है। दरअसल क्या होता है कि हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते ध्यान की लालच में पड़ जाते हैं, और आखिरी में जब गुरु कहता है कि अब समय नज़दीक आया है, अब मुक्ति रूपी अंतिम वासना भी छोड़ दो, तो साधक कहता है कि नहीं, जो मुझे यहाँ तक लाया, जो ध्यान मुझे यहाँ तक लाया, उसे मैं कैसे छोड़ दूँ। तो छोड़ना भी होता है और पकड़ना भी होता है। जैसे ट्रेन पे बैठना भी होता है और ट्रेन से उतरना भी होता है। अब आप ये कहो कि जब उतरना ही है तो मैं ट्रेन पे बैठूं क्या। बहुत से लोग इसमें खुश हो जाते, कहते हैं कि ठीक है, ओशो ने कहा कि ध्यान मत करो, तो मैंने ध्यान छोड़ दिया, तो ठीक है, अब तो सही तो है, मैं बढ़िया हूँ। अगर हमारे अहंकार को पीड़ा होती है किसी गुरु के सामने झुकने में, किसी को सम्मान देने में, किसी से सीखने में, तो हमारे लिए लगता है ये बहुत सही है। लेकिन अभी ट्रेन पे बैठे नहीं हो तो उतरने की बात कहाँ से आई। जब तक आपको मंजिल न मिल जाए, जब तक आप भाई ट्रेन पे बैठ के आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो जब आप दिल्ली पहुँचोगे, वहाँ उतरोगे, तभी तो ट्रेन छोड़ोगे। अब मान लो ट्रेन दिल्ली पहुँच गई, अब आप कह रहे हो कि नहीं, जो ट्रेन मुझे यहाँ तक लाई मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो आप उसको पकड़ के बैठे रह गए, तो भी मामला गड़बड़ हो गया। तो बैठना भी है और उतरना भी है। ध्यान रूपी ट्रेन पे बैठना भी है और ध्यान रूपी ट्रेन से उतरना भी है। जब ओशो कहते हैं ध्यान करना है, भगवान बुद्ध कहते हैं ध्यान करना है, तो अभी शुरुआती लोगों के लिए कह रहे हैं जिनकी ज़रूरत है। भगवान बुद्ध ने जिनकी डायग्नोसिस की, जिनको कहा कि नहीं तुम्हें अब ध्यान करना है, ओशो ने कहा तुम्हें ध्यान करना है, तो ध्यान करना है। जब समय पूरा हो जाता है तो ध्यान से उतरना भी, ध्यान को छोड़ना भी है। तो जब ये कहते हैं कि ध्यान से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और ध्यान से तुम उदास हो जाओगे, ध्यान से आश्चर्य चला जाएगा, वो ये कहते हैं, उतरने के लिए प्रेरित करते हैं कि अब यहाँ से उतर जाओ। और ध्यान रखना, मुक्ति के बाद कोई आश्चर्य जाता नहीं, मुक्ति के बाद तो आश्चर्य शुरू होता है। मुक्ति तो ऐसे ही जैसे आप बहुत प्यासे हो और गंगा जल बह रहा हो, एकदम ठंडा पानी हो, आपकी प्यास न बुझे और वो पानी न रुके, ऐसे ही है। मुक्ति में आप उतरते हो लेकिन मुक्ति की थाह नहीं लगती है, तो इसलिए आश्चर्य खोता नहीं है। आप मत डरना। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे तो आश्चर्य खो जाएगा, हमारे जीवन से आनंद खो जाएगा। आनंद खोएगा नहीं, परमात्मा की आप थाह नहीं ले पाओगे। परमात्मा को आप पूर्णता नहीं, आप ये नहीं कि परमात्मा का आप दोनों छोड़ जान लिए, अब था खत्म हो गया। आप परमात्मा में उतरोगे आप, लेकिन उतरते ही चले जाओगे, आप डूबते ही चले जाओगे, डूबते ही चले जाओगे, कभी भी दूसरा छोर नहीं आएगा, तो आश्चर्य कैसे खोएगा। तो ऐसा नहीं है, वो अलग अलग लोगों के लिए कही गई बातें हैं। ध्यान करना भी है और ध्यान से मुक्त होना भी है। दरअसल हमारे देश में गुरुओं का 3 वर्ग हुआ। एक गुरु ऐसे रहे जो मनुष्यता के छोर से बोले हैं, जो मनुष्यता के छोर से बोले। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने अहंकार को खो दो, तुम ध्यान करो, अहंकार तुम्हारा खो जाए। जब तुम्हारा अहंकार खो जाएगा, तुम शून्य हो जाओगे, तो उसके बाद तुम जान लोगे फिर क्या होता है, फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बुद्ध मनुष्यता के छोर से बोले। तो जब मनुष्यता के छोर से बोले तो मनुष्य का ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, कुछ गुरु हैं जो परमात्मा छोर से बोल रहे हैं। परमात्मा छोर यानी दूसरे छोर से बोल रहे हैं। 2 छोर होता है, एक मनुष्यता के छोर, मनुष्यता के छोर पे आप खड़े हो, वहाँ से आपको चलना है, परमात्मा छोर तक पहुँचना है। तो एक गुरु ऐसे, दूसरा वर्ग गुरुओं का ऐसा है जो परमात्मा छोर से बोलता है। अब परमात्मा छोर से बोलने वाले गुरु जैसे कृष्ण मूर्ति रहे, अष्टावक्र रहे, इन लोगों की बातें बहुत ऊपर से निकल जाती हैं। अगर आप नीचे हो मनुष्य के छोर पे तो इनकी बातें आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए कृष्ण की बातें, बुद्ध की बातें ज़्यादा समझी गई। कृष्ण गीता बहुत फेमस हुई और बुद्ध और कृष्ण की बातें ज़्यादा समझी गई, कृष्ण की गीता ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन अष्टावक्र की गीता बहुत कम पढ़ी गई। क्यों? क्योंकि लोग समझ नहीं पाए, बहुत ऊपर से निकल गई। कृष्ण मूर्ति क्या बोलते हैं, बहुत ऊपर से निकल जाती, समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनकी बातें समझना मुश्किल होता, बहुत ऊपर की बात होती है। लेकिन आप मनुष्यता के छोर पे हो ना, तो आपके लिए कोई ऐसा गुरु चाहिए जो आपके छोर से ले चले। जैसे भगवान कृष्ण है, दोनों छोर से बोलते हैं। जो दोनों छोर से बोलते हैं उन्हें हम महागुरु कहते हैं।
वो आपको ट्रेन पे बैठाते हैं और उतारते भी हैं, वो महागुरु की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा लोगों ने समझा है। जैसे कृष्ण की गीता ज़्यादा पढ़ी गई है, ज़्यादा समझी गई है अष्टावक्र की गीता की तुलना में, क्योंकि अष्टावक्र की गीता बहुत ऊपर से निकल जाती है। तो ये 3 वर्ग रहा गुरुओं को, एक मनुष्यता के छोर से बोलने वाले, एक परमात्मा छोर से बोलने वाले, एक दोनों छोर से बोलने वाले, जैसे भगवान कृष्ण हुई। तो कदम कदम पे हमें गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या एक गुरु की बातें जब हम सुनते हैं तो क्या दूसरे की गुरु की भी सुनी जाए? नहीं। देखो, आपके जीवन में जीवंत गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जीवंत गुरु जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि जीवंत गुरु तो सब होते हैं, लेकिन ऐसा गुरु जो शरीर में हो और जिनसे आपका इंटरेक्शन हो। आप कुछ फंसो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भीड़ में इकट्ठा हो, आप गुरु से बात ही नहीं कर पाते हो। इसीलिए मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूँ कि कम से कम लोग हों, लेकिन जो लोग हों उनसे इंटरेक्शन हो, उनसे आपस में बातचीत हो, उनकी प्रॉब्लम हम जानें। तो ऐसे में ज़्यादा बात समझ में आती है। नहीं तो ऐसी हम आत्मज्ञान है वो ऐसी कोई बात नहीं कि एक चीज़ बोल दी गई सबको सबके लिए सही है। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एक ही दवा सभी मरीजों को देगा। हर मरीज को अलग अलग डॉक्टर दवा देता है, किसको कौन सी बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी है, तो अलग अलग दवाएं दी जाती हैं। वैसे गुरु हर शिष्य को अलग अलग बातें बताता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ शिष्य की प्रॉब्लम होती है वो चीज़ बताता है। कदम कदम पे गुरु की आवश्यकता होती है। और जब आप एक गुरु के सानिध्य में हो, एक गुरु को सुन रहे हो, तब दूसरे गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि बात पूरी ना हो जाए। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल रुको, अगर उस गुरु के पास कोई आनंद ना आए। पहचान क्या है? सच्चिदानंद। आपके जीवन में आनंद बढ़ता जाए, चैतन्यता बढ़ती जाए, होशपूर्ण होते जाओ, तो समझ लो आप सही जगह पे हो। और अगर आपको लगे कि ये सब चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, तो आप समझ लो कि शायद जिस गुरु के पास आप हो वो आपके लिए सही ना हो। गुरु सही हो, लेकिन हो सकता है वो आपके मार्ग का ना हो, वो शिखर से बोल रहा हो, आपकी समझ में ना आ रही हो बात। जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुरु का विरोध करते, कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कृष्णमूर्ति हैं, कृष्णमूर्ति जी के जितने भी शिष्य हैं, कृष्णमूर्ति जी भी यही बता रहे हैं कि सत्य अपने से सिद्ध है, सत्य आपका स्वभाव है, तो सत्य को जानने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं। और कृष्णमूर्ति जी के साथ जो लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि सत्य के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। तो फिर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो कृष्णमूर्ति जी के पास बैठे हैं जितने लोग, वहाँ कर क्या रहे हैं अगर गुरु की आवश्यकता नहीं? जो गुरु ये समझा रहे हैं कि सत्य को पाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो गुरुओं के पास बैठ के, उनके पास बैठ के कर क्या रहे हैं? एक बार सुन ले फिर चले जाएं। लेकिन कृष्णमूर्ति के पास लोग 40-40 साल, 30-30 साल तक सुनते रहे उनको, और यही सुनते रहे, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। और फिर भी कृष्णमूर्ति जी अपना सर पटक लेते थे। क्यों? क्योंकि वही शिष्य आ जाते थे और उनसे कहते थे, मैं ये तो जानता हूँ कि किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, सत्य हमारा स्वभाव है, पर फिर भी मुझे आनंद नहीं, मैं करूँ क्या? तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। अब कृष्णमूर्ति जी बहुत शिखर से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ अष्टावक्र बोल रहे हैं। अब ये उनके समझ में नहीं आ रहा, वो सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर जीवन में आप ये कहते हो कि हम परमात्मा आनंद है, चैतन्य है, और हमारा स्वभाव है आनंद, हमारा चैतन्य स्वभाव है, हमारा खुशी स्वभाव है, हम ये सब जब कहते हैं और हम सुन लेते हैं बौद्धिक रूप से, लेकिन हमारे जीवन में जब कोई आनंद नहीं आता, कोई खुशी नहीं आती, कोई होश नहीं बढ़ता, कोई चैतन्यता नहीं होती, तो हमें अपने पे संदेह होता, और होना ही चाहिए। अगर संदेह नहीं हुआ तो आपका विकास नहीं हो सकता, आपको संदेह होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि आप परमात्मा हो, आपके भीतर चैतन्य है, आपके भीतर आत्मा है, तो अगर आपके भीतर आनंद ना हो, चैतन्य ना हो, आप खुश ना हो, मन आपको परेशान करता हो, तो आपको अपने ऊपर संदेह उठना चाहिए। अब उनका संदेह स्वाभाविक है, उनका संदेह उठना स्वाभाविक है कि अभी जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है। अभी वो ध्यान किए ही नहीं और ध्यान छोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ न करने की बात कर रहे हैं, अभी कुछ किया ही नहीं, अभी क्रिया योग किया ही नहीं और अक्रिया योग की बात कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं भगवान बुद्ध 14 साल तक क्या करते रहे? वो क्रिया योग, जंगल जंगल भटकना, लोगों के पास सीखना, उसके बाद एक दिन उस वृक्ष के नीचे बैठे और पैसिव फेस घट गया, आनंद घटा। तो क्रिया योग और अक्रिया योग दोनों हुआ, थकान भी हुई और विश्राम भी हुआ, दोनों चाहिए। तो गुरु वही महागुरु है, वही पूर्ण गुरु होता है जो आपको बैठाता भी है और उतारता भी है। तो हमेशा गुरुओं के प्रति एक समर्पण भाव, एक
प्रेम भाव होना चाहिए। गुरु एक वो पहला व्यक्ति होता है जिसके सामने हम पहली बार झुकने की कला सीखते हैं। अगर हमें झुकना नहीं आया, हमें समर्पण नहीं आया, तो हम परमात्मा के सामने क्या समर्पण करेंगे? वहाँ भी अपने अहंकार से अकड़े रहेंगे, कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम परमात्मा ही हो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, तो कहते हैं हा हम तो यही सोच रहे थे, कुछ करना न पड़े, हम परमात्मा बन जाए। हम परमात्मा बने बैठे, वही दुख, वही पीड़ा, और शाम को जब हम अकेले होते हैं तो हमारा सारा परमात्मापना जो रहता है वो सारा सारा चला जाता है, राक्षसी प्रवृत्तियों में बदल जाता है। तो हमें कोई ऐसा हो, जब हमारा गुरु होता है, जब वो हमें कुछ कहता है, हमें डांटता है, हमारी क्लास लेता है, हमें कुछ कहता है कि हम गलत ढंग से ध्यान कर रहे हैं, सही ढंग से करें, तो हमारे कहीं न कहीं हमें चोट आती है, हमें सुधरने का मौका मिलता है। तो आत्मज्ञान के लिए भी गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और ध्यान रखना, बिना गुरु के संभव ही नहीं है चलना। कबीर, मीरा कितना भी कोशिश किए कि हमने गुरु का महिमा गा लें, लेकिन कबीर दादी बराबर कहते रहे, अधूरा रह जाता है। कबीर ने कहा नहीं, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने। पर तो एक तरीके से उन्होंने बता दिया, गोविंद दियो बताए, परमात्मा को बता दिए, परमात्मा को दिखा दिए, परमात्मा का रास्ता दिखा दिया, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो परमात्मा तक पहुंचना, स्वयं तक पहुंचना, ये बहुत आवश्यकता होती है कि हाँ, हमें गुरु हो, किसी गुरु के सानिध्य में रहे। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। और अब चलते हैं आज हम ध्यान करने। आज एक विशेष ध्यान है, गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु के प्रति हम सम्मान से भरे हैं। एक ध्यान करने चलते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए मुझे ध्यान क्या करना है। आप कुछ सोचना शुरू करोगे, जैसे आज सबसे सुंदर पर्व है, गुरु का पर्व है, तो आप गुरु की महिमा के बारे में कुछ सोचना शुरू करो। और जब मैं कह दूंगा स्टॉप, तो वहीं आपको स्टॉप हो जाना है, मतलब वहीं तुरंत सोचना बंद कर देना है, उसी क्षण बंद कर देना है। जब उस समय सोचना आप बंद कर दोगे, एकदम आपको वहाँ स्थिर हो जाना, ठहर जाना है वहाँ उसी सोचने में। उसके बाद मैं निर्देश देता रहूँगा। ये जो आपको ध्यान करवाने जा रहा हूँ एक निर्देशित ध्यान है, तो बीच बीच में जैसा निर्देश दूंगा वैसा वैसा आप करते जाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी नॉन कंडक्टर पे बैठना है। उम्मीद है आप सब नॉन कंडक्टर पे ही बैठे हो। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, आंख बंद हो और गुरु की महिमा के बारे में सोचना शुरू करो। किसी भी गुरु की महिमा के बारे में सोचना शुरू करो, धन्यवाद देना शुरू करो। आप जिनको मानते हो, जिनके आप सानिध्य में हो, बस उनको याद करो और उन्हें धन्यवाद दो। कुछ भी एक अच्छा भाव उनके प्रति लाओ। अंदर अंदर, हे प्यारे सदगुरु, आपको लाख लाख धन्यवाद। अंदर अंदर धन्यवाद देना है और सोचते ही चले जाना है। और जब मैं कहूँगा स्टॉप, तो वहीं एकदम रुक जाना है। एकदम सोचते चले जाना है। कुछ अच्छा सोचो गुरु के बारे में, उन्हें धन्यवाद दो अंदर अंदर। स्टॉप। अब आप, जब मैंने स्टॉप बोला तो आपको एकदम रुक जाना है। जहाँ पे सोच रहे हो बस वहीं पे रुक जाना है, उसी सोच के साथ रुक जाना है। अब रुके रहना है। अब यहाँ ध्यान से आपको ध्यान करना है, यहाँ रुक जाना है और यहाँ रुके ही रहना है, इसी पे। अब रोक देना है, सोच को यहीं रोक देना है।
अब देखो, जब आपने सोच को रोक दिया तो एक भाव चल रहा है। ध्यान से आप बहुत गहरे में देखो कि आपके भीतर, अभी जो आपने गुरु को धन्यवाद आप दे रहे थे, आपके भीतर एक भाव चल रहा है। अब इसी भाव के साथ रहना है, एकदम रोक के रहो, इसी भाव के साथ रुक जाना है। अब इसके साथ मौजूद रहना है जब तक ये विसर्जित ना हो जाए। जब ये भाव विसर्जित हो जाएगा तब आप देखोगे या तो फिर से गुरु का भाव आएगा या तो कोई नया भाव, कोई नया विचार आ जाएगा। तो अभी हमें इसके साथ रुके रहना है। कुछ अच्छा सा भाव चल रहा है। देखो, शब्द तो रुक गए, जो आप शब्द सोच रहे थे, जो आप विचार सोच रहे थे, वो तो रुक गए, लेकिन अब ध्यान से देखो आपके भीतर कुछ अच्छा सा भाव चल रहा है। इसी भाव के साथ रहना है, इसी भाव को रोक देना है, मतलब इस भाव को चलने नहीं देना है। जब मैं कहता हूँ कि इस भाव को चलने नहीं देना है, तो इसी भाव के साथ आपको रुके रहना है, ध्यान रखना है। इसी भाव के साथ आप रुके रहो, जब तक ये भाव रहे तब तक आप रुके रहो। इस भाव को चलने नहीं देना है। अब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहो आप, क्योंकि ये बहुत संभावना है या तो पुराना भाव फिर से आ जाएगा या तो कोई नया विचार आ जाएगा, या तो पुराना वही गुरु का विचार आ जाएगा, गुरु का भाव आ जाएगा, या फिर कोई नया विचार आ जाएगा। अब कोई भी नया विचार नहीं आने देना है, आपको एकदम सजग रहना है और अलर्ट रहना है कि विचारों को विसर्जित कर देना है। किसी का भी विचार आए, किसी का भी भाव आए, चाहे गुरु का भाव, चाहे किसी का भी विचार आए, उसको हमें विसर्जित कर देना है। जैसे भी आपको पता चला कोई भाव आया, आपको तुरंत बोलना है स्टॉप, मतलब रुक जाओ, जहां हो जैसे हो रुक जाओ। स्टॉप, जब मैं स्टॉप कहूँ तो जो भी भाव अंदर चल रहा हो तुरंत रोक देना है, उसी पे रोक देना है, और तब तक रोके रहना है जब तक वो भाव विसर्जित ना हो जाए, वो विचार विसर्जित ना हो जाए। ध्यान रखना, जब कोई विचार नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है, तब भी धीरे धीरे कोई न कुछ संभावना जैसी स्थिति चलती रहती है, उसको भी स्टॉप कर देना है।
स्टॉप। जैसे मैं स्टॉप बोलूँ, जो भाव विचार चल रहा तुरंत रोक देना है। जब आप कहते हो कोई भाव विचार नहीं चल रहा मेरे, तब भी ध्यान से देखो, चलता रहता है, बहुत गहरे में हल्का हल्का चलता रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है, बस उसको रोक देना है, उसको पहचानना है, उसकी डायग्नोसिस करना है, उसको वहीं रोक देना है। और तब तक रोके रहना है जब तक वो विसर्जित ना हो जाए। कहते नहीं, स्टैचू एकदम कर देना है उसको। स्टॉप। जैसे मैं स्टॉप कहूँ ऐसे ही रोक देना है। स्टॉप। जैसे मैं स्टॉप बोलूँ, बहुत ध्यान से अपने गहरे में देखो, कोई भाव विचार विचार नहीं, कोई भाव सूक्ष्म रूप से, कोई लहर, कोई तरंग चल रही हो, जहाँ चल रही हो वहीं रोक दो और उसे विसर्जित करो। जब तक वो विसर्जित ना हो जाए तब तक वहीं रोके रहो, उसको बढ़ने ना दो आगे। अब ध्यान का दूसरा फेज पैसिव फेज है। अब आपको सब कुछ छोड़ के परमात्मा के रथ में बैठ जाना है। अपने मन में ऐसा भाव रखना है, हे नाथ, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, न मैं ध्यान कर सकता हूँ,
न पूजा पाठ कर सकता हूँ। हे प्रभु, मैं असहाय हूँ। हे नाथ, मैं तुम्हारी नाव में बैठ गया हूँ प्रभु। आपकी जहाँ मर्जी हो आप वहीं मुझे ले चलो प्रभु। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना कुछ करने में बैठ जाइए। बहुत प्यारा है आखिरी पल। हे नाथ, तुम्हारे रथ में बैठ गया हूँ। हे प्रभु, मैं तुम्हारे रथ में बैठ गया हूँ, जहाँ चाहो ले चलो। हे प्रभु, अब आप ही ध्यान करो, मुझसे ध्यान नहीं होता है। मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ। पैसिव फेज में सब कुछ छोड़ देना है। अब न कोई कर्म है, न कोई कर्तव्य है, न कोई बोझ है, न ध्यान करना है, न पूजा पाठ, कुछ भी नहीं करना है। अब अपने प्रभु के रथ में बैठ गए हैं, असहाय होकर बैठ गए हैं। अब मेरा प्रभु मेरा रथ जहाँ ले चल रहा है मुझे मंजूर है। हे नाथ, तेरी मर्जी पूरी हो। अब हमारी मर्जी कुछ भी नहीं है, हमारी मर्जी भी आप ही की मर्जी हो गई प्रभु। जहाँ आपको ले चलना हो ले चलो, सब कुछ छोड़ दो, एकदम परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ, उसके रथ पे बैठ जाओ। अपना दिमाग ना लगाओ, कुछ भी ना करो। अब मन कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, मन क्या खेल खिलाता है मुझे नहीं पता। अब मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं असहाय हो गया हूँ नाथ। बस अब तुम्हारी गोद में बैठ गया हूँ, जहाँ ले चलना हो चलो। इसी तरीके से बैठना है, इसी तरीके से प्रभु के रथ में सवार हो जाना है। जब अपने स्वामी के रथ में बैठे हो, अपने प्रभु के रथ में बैठे हो, तो कैसा डर। किसी भी परिस्थितियों में डरना नहीं। कभी कभी कुछ भाव ऐसे होते हैं कि हम डर जाते हैं। जब परमात्मा ही तुम्हारा, जब उसी के रथ में तुम बैठे हो, अपने प्रभु के ही रथ में बैठे हो, तो डरना किस बात से। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रहता है, सुरक्षा महसूस करता है, वैसे तुम परमात्मा की गोद में अपनी सुरक्षा महसूस करो। तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, उसी की गोद में छोड़ दिया है। ऐसे बैठना है जैसे एक निर्दोष बालक होता है, जैसे उसके न बुद्धि है, न ज्ञान है, न कोई पूजा करने की विधि है, न वो कुछ करना जानता है। बस ऐसे ही अपने प्रभु की गोद में बैठ जाओ। बस
इसी को पैसिव फेज कहते हैं। हे प्रभु, अब कोई मेरी मर्जी नहीं, सब तेरी मर्जी पूरी हो नाथ। तू मुझे सुख देना चाहता सुख दे, दुख देना चाहता दुख दे। अब मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है हे नाथ, मेरी मर्जी तेरी ही मर्जी है। तू जो चाह वो कर प्रभु, तू जहाँ ले चलना चाह ले चल। मैं एकदम असहाय हूँ, असहाय बालक की तरह हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। अब 2-4 लंबी सांस लेके छोड़ सकते हैं। जब ध्यान से उठें तो तुरंत चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ फैली होती है तो हम लड़खड़ा सकते हैं, हमारा बैलेंस गड़बड़ हो सकता है।
तो थोड़ी देर बिस्तर पे हमें लेट जाना चाहिए या कहीं बैठ जाएं थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर उठें। आप प्यारे मित्रों, आज सब आप लोगों ने ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जैसे एक टीचर होता है, वैसे मैं भी एक टीचर हूँ आप सबके लिए। और जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरा बताया हुआ ध्यान करते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं स्ट्रिक्ट भी रहता हूँ। जैसे एक टीचर स्ट्रिक्ट होता है, वैसे मैं स्ट्रिक्ट भी रहता हूँ। तो आप सब ध्यान करें, लेकिन बहाने ना करें। अगर आप सच में, जैसे वो ये तो वही बात हुआ कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। हमें बहाना नहीं करना है। अगर आपको मैंने कोई प्रश्न दिया है, कुछ सॉल्व करने के लिए कहा है, कुछ पूछा है, तो उसका भी एक विशेष कारण होता है। आपको समय पे उत्तर देना चाहिए। और कभी आप ये ना सोचो कि हम बहाना करोगे तो आप खुद से ही धोखा करते हो, खुद को ही धोखा देते हो। तो आप अक्सर कहते हो कि आज मुझे टाइम नहीं था गुरुजी, मैं नहीं देख पाया। अभी मान लीजिए कि आपको कहीं नौकरी जाना है, सुबह आपको जाना है, और आप यकीन करो आप रात में अलार्म लगाते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे या 6 बजे नौकरी के लिए जाना है, फला जगह जाना है, मुझे वहाँ पैसा मिलने वाला है। तो अलार्म जब बजने वाला होता है, उसके पहले आपकी आँख खुल जाती है। तो आप टाल सकते हो। जब आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, तो आप ये कैसे लापरवाही कर सकते हो कि मुझे याद नहीं आया आज ये। जिसकी फ़िक्र होती है वो इंसान वो चीज़ कर ही लेता है। अगर आपको किसी चीज़ की फ़िक्र है, आपको कोई जिम्मेदारी है, आपको कुछ लगता है कि नहीं यार मुझे ये काम करना ही करना, तो वो काम आप कर ही लेते हो। आप वहाँ बहाने नहीं बनाते हो। जो आपको ज़रूरत है, जो आपके कार्य करने हैं, वहाँ पे कहाँ आप बहाना बनाते हो, कार्य कर लेते हो। अभी बॉस का फ़ोन आता है या बॉस का मेल आता है, तो हर पल आप व्हाट्सएप देखते रहते हो, चेक करते रहते हो, आज क्या आया, आज कौन सा मेल आया, क्या आया। अब मैं कुछ आपको निर्देश भेजता हूँ या व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजता हूँ ध्यान के बारे में, तो आप कहते हो मुझे टाइम नहीं था, मैंने नहीं देख पाया, मैं नहीं कर पाया, गुरुजी बड़ा बिजी था। तो जीवन में हमारे लिए जो ज़रूरी होता है उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। तो क्या ये आत्मज्ञान, ये जो सत्य का अनुभव है जिसके लिए आप इस पृथ्वी पे आए हो, तो क्या ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है? आपको समय से उसको, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको सबमिट करना है, आपको सुनना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए। ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद है आप पूरे समर्पण से, पूरे श्रद्धा से, जैसे आप प्रोफेशनल पढ़ाई करते हो, प्रोफेशनल तैयारी करते हो, प्रोफेशनल की फ़िक्र होती है, वैसे अभी इस प्रक्रिया में हो, अभी ज्ञान की प्रक्रिया में हो, तो आप यहाँ इस तरीके से ही काम करना है कि जैसे हमें एकदम से पूरा, हमें सजग रहना है तो सजग रहना है, हमें जागना है तो जागना है, कॉन्शियस रहना, चलते फिरते उठते बैठते जब भी हमें समय मिले अपने विचारों को देखते रहना है, सोते समय होशपूर्वक सोना है। तो धीरे धीरे जब आप ये करने लग जाओगे, तो आपको जहाँ मज़ा आने लग गया फिर अपने आप होने लगता है। पहले थोड़ा सा सख्ती करके गुरु खुद कार्य करवाता है, खुद आपसे प्रेस करके करवाता है, फिर धीरे धीरे जब आपको आनंद आने लगता है तो आप खुद ही करने लगते हो। तो ध्यान रखें, आइंदा से आप समय से ध्यान करें, जो भी आपको मैसेज भेजा जाए उसका फॉलो करें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछें। धन्यवाद।